समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बैरूत की किसी गली में हूँ। 8 मंजिल की वो बिल्डिंग है जहाँ पर फायर की लपटें जो हैं वो गई हैं। ये एक्चुअल आग है जो लगी हुई है और अब तक नहीं बुझी है। हमारे मुल्क के वो लोग जो दिन और रात काम करते हैं, उनकी सारी जिंदगी जो है, उनकी सारी जमा पूंजी जो है वो खत्म हो चुकी है। ये दुकान है, दुकान के पीछे घर था, वो घर का हिस्सा था। इसको हाथ लगाने से मुझे मना किया जा रहा है। ये गिर भी सकती है बिल्डिंग। न जाने किसको ख्याल आएगा और कब ख्याल आएगा, उसी इंतजार में बैठे हैं। देखा ना आपने मेरा घर, बस कुछ नहीं है। अल्लाह किसी की औलाद नहीं ले, पहले नुकसान होना है वो तो हो गया, जाने वाले नहीं आएंगे। अलमारी में इंसान जेवर, कपड़ा, नकदी, पैसे वैसे सब रखे, कुछ भी नहीं रहा। मैं इनके पास आया हूँ इनका पैगाम पहुँचाने के लिए। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, बस उन तक पैगाम पहुँचा रहा हूँ। अभी तो यहाँ हजारों कहानियाँ हैं। मैं आपको बता दूं कि अना और सना का हमने एपिसोड चलाया था, फ्राइडे को चलाया था और मंडे को चलाया था। जी जीडी, अना और सना का जी साहिर, मैं ईमान क्लिनिक के बाहर मौजूद हूँ। ऑलराइट। अना और सना बिल्कुल यहाँ पे महफूज हैं ईमान क्लिनिक में और उनका ट्रीटमेंट जारी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब इंसान एडिक्शन का शिकार होता है, जब उनको छोड़ना पड़ता है, तो पहला अमल क्या होता है। जो पहली चीज़ है जिससे अना और सना गुजरी हैं वो कुछ इस तरह से है। वॉच दिस। जी अना, बताएं आप क्या फील कर रही हैं इस वक्त? तो नॉट मच पेन, इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन ऑब्वियसली फील तो हो रहा है, बहुत रेस्टलेसनेस हो रही है। जी सना बताएं। मेरी भी यही है, बस बेचैनी है, दैट्स इट। और बस दवाइयाँ यस इनकी बहुत अच्छी हैं, जितना नॉर्मल रिहैब्स में होता है उतनी पेन नहीं हो रही है, लेकिन हो रही है। कभी आपका दिल चाहा इसी दौरान कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाएं और वापस जाएं नशे की तरफ? एक मोमेंट आया था लेकिन जब विड्रॉल्स प्रॉपर हो रहे थे मुझे, लेकिन नहीं, आई एम रेडी टू डू दिस, आई एम रेडी। आई हूँ तो करके ही जाऊँगी इंशाल्लाह। साहिर, ये एक तो खुशखबरी है कि अना और सना जो है ईमान क्लिनिक में ही मौजूद हैं। जोर से गुड मॉर्निंग। नए साल का समय, आई रियली लाइक दैट। गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं पूरा वक्त जो है वो CNN देखता रहा हूँ। एंडरसन कूपर एंड कैथी एंडरसन वाज डूइंग द शो एंड इट वाज लवली, ब्यूटीफुल। काश हम लोग भी ऐसे शोज कर सकें, काश हम खुश होने के बजाय ऐसे शोज पे पाकिस्तान में ऐसे शोज कर सकें। वो लोग न्यूयॉर्क के अंदर थे और कुछ जो न्यू ऑर्लिन्स से बराह रास्त पेश किया जा रहा था वो पेश किया जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान को 2015 बहुत बहुत मुबारक हो। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। बजाएं 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 बजाएं, जोर जोर से बजाएं। गुड। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हम लोग बहुत तीर मारेंगे 2015 में। जो कुछ हम लोगों ने 2014 में नहीं किया वो हम 2015 में करेंगे। यानी अगर हमारे पॉलिटिशियंस हैं तो करप्शन के नए नए स्कैंडल सामने लेके आएंगे, अगर हमारे पॉलिटिशियंस हैं तो। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मेरे लिए 2014 बहुत खास रहा क्योंकि मैं समा फैमिली का, समा टेलीविज़न फैमिली का ऑफिशियल मेंबर बना इसी में। यहीं से हमारा और कुछ हमारे मेहमान मुसलसल पोस्ट में लगे हुए हैं ट्विटर की। नहीं करना चाहिए उनको क्योंकि ख्याल होता है 2015 में अगर इस किस्म की बातें हो रही हैं तो फिर क्या होगा। साथ साथ एक ऐसा शख्स है हमारे साथ जिसने इंडिया के शोज़ छोड़े, जिसने दुबई के शोज़ छोड़े और वो आज हमारे शो पे आए हैं। इनके लिए और आप सब के लिए और पाकिस्तान के लिए उस वक्त तक आप इस शो के बारे में कोई फैसला नहीं कीजिएगा जब तक इस शो के आज एंड क्रेडिट्स ना चल जाएं। जब तक लास्ट लफ्ज़ मैं ना बोल लूँ तब तक इस शो के बारे में कोई फैसला नहीं कीजिएगा। आज शो की एंडिंग में आपके लिए एक बहुत ख़ास तोहफ़ा है, एक बहुत ख़ास सरप्राइज़ है।
तोहफा सेंस का, कभी कभी तोहफे सिर्फ अच्छे नहीं होते बल्कि कभी कभी तोहफे इंसान को जगाने के लिए काफ़ी होते हैं। तो हमने एक चीज़ कंपाइल की है जो हम आपको दिखाएंगे 2014 की, लेकिन मेक श्योर कि आप इस शो का एक एक लम्हा देखें, एक एक लम्हा देखें। आज आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो मुझे देख रहे हैं आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 ने हमसे क्या लिया, हमें क्या दिया, ये एक कहानी है। हम अगर इसके बारे में बात करने लगें तो बहुत कुछ ऐसा है जो हम बोल नहीं पाएंगे। मैं सानिया पेशावर में मौजूद था, मैं टिम्बर मार्केट में मौजूद था, मैंने हर चीज़ ऐसी देखी है जो नहीं देखनी चाहिए थी किसी इंसान को। मेरा एक फ़ोन है, अगर मैं उसके अंदर वीडियोस निकालूं और आप लोगों को दिखाऊं या फेसबुक पे वो पिक्चर्स अपलोड कर दूं तो मेरे ख्याल में आप में से अगर किसी को भी वो वीडियो नज़र आ जाए या वो तस्वीरें नज़र आ जाएं तो आप 2-2, 3-3, 4-4 साल के लिए खाना नहीं खाएंगे, लिटरली नहीं खाएंगे। यू वोंट बी एबल टू स्माइल। लेकिन life goes on, it moves forward. We have to survive, we have to struggle, and we have struggled really hard. This time it has really hit us hard, really hard. क्या हुआ है ये एक अलग कहानी है, लेकिन हम 2015 का फिर भी इस्तकबाल कर रहे हैं। ये हमारी कौम की पहचान है, हमारी निशानी है। हम जितने गिरे होते हैं हम उतने ही राइज होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ऑफिशियली 2015 का इस्तकबाल करें, मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ एक मरतबा फिर पेशावर में, बिकॉज इट कैनॉट हैपन कि हम यहाँ 2015 मनाएं, ये गुब्बारे फोड़ें, अच्छी अच्छी बातें करें, नई प्रेडिक्शंस लें, लतीफ़े सुनाएं और पेशावर की बात ना करें। रीज़न उसका ये है, एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पेशावर के सानिया के बाद पाकिस्तान में 2 तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 16 दिसंबर 1971 जब सकूत ढाका हुआ था, आपने मशरक़ी पाकिस्तान खोया था, मुल्क 2 लख्त हुआ था और हम अलग हो गए थे। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान एक मरतबा फिर पाकिस्तान बन गया। क्या हमने उसकी प्राइस पे की? बेतहाशा, शायद उतनी ही है जितनी आज़ादी के वक्त पाकिस्तान की थी। इस मरतबा सरहद पेशावर में थी। क्या हुआ ये कहानी है, आइए लेट्स रिविजिट दैट, वॉच दिस। आज यहाँ लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में मौजूद हूँ यहाँ, और CMH पेशावर में इस वक्त क़यामत सुगरा का मंजर है। अगर हम आज भी इकट्ठे नहीं हो सकते, अगर हम आज भी अपने मुल्क के लिए काम नहीं कर सकते तो फिर पता नहीं कब करेंगे। आज किसी ने हमसे हमारे आप को ले लिया है, आज किसी ने हमसे हमारे बचपन को छीना है। मैंने कहा मैं आपको हैरान हूँ, आपके इस जज्बे को मैं दाद देता हूँ कि आपका बेटा शहीद हुआ है, आप जिस तरीके से खड़े हैं। तो उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, बताएं मुझे। यहाँ पर एक शेर कोई लिख के चला गया है, निकले थे इल्म हासिल करने, रुख कर गए जन्नत का। ये एक बाप है जो सारा दिन दूसरे लोगों की आदत कर रहा है और शाम में उसको ये पता चलता है कि उसका बेटा CMH के अंदर डेड पड़ा हुआ। उन बच्चों को बार बार दिखाया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज मेरी अपनी गोद उजड़ गई है। उस बच्चे का कोई भी नाम हो सकता है, वो किसी का भी बेटा हो सकता है, वो आपका हो सकता है, मेरा हो सकता है। वो सुबह सुबह जब यहाँ कल आया था तो उसको नहीं पता था कि वो दोबारा कभी नहीं जाएगा। जो लोग लेटे थे उन पे फायर करना स्टार्ट कर दिया। मैं समझती हूँ कि ये माँ बाप जिंदा होते हुए मर गए हैं, कि सारी जिंदगी इनके दुख का मुदावा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला इनको बहुत हौसला दे और अल्लाह ताला इनकी मुश्किलें आसान करे। शहीदों को रिस्पेक्ट पे करने के लिए इस पूरी दीवार पे मोमबत्तियां ही मोमबत्तियां लगाई गई हैं। इस चीज़ को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे ना तो हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा रहे हैं, पाकिस्तान को तकसीम कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। हमारा अलमिया ये है कि अब तक पूरे पाकिस्तान में हमारे पास करिकुलम नाम की चीज़ नहीं है। करिकुलम वो तहरीर है जो दुनिया के हर छोटे बड़े मुल्क के पास है, हमारे पास नहीं है। जो माँ सुबह अपने बच्चों को वो स्कूल भेजती है, दुआ दे के भेजती है, और जो बाप सारा दिन मेहनत करता है, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे अल्फाज उनकी आंखों के आंसू पहुंच सकते हैं। बच्चों को शुरू से नेशनलिज्म टीच किया जाए। Well, ladies and gentlemen, मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं, पहले इनसे बात करता हूँ। Ladies and gentlemen, शकील सिद्दीकी साहब, आगा बहिश्ती, उरूज आसिफ एंड महविश सिद्दीकी। इनके नाम पे तालियां हम बाद में बजाएंगे, अगले ब्रेक में शुरू करेंगे, लेकिन अभी
let's talk about Peshawar, because before we go forward, let's talk about it. आप इंडिया में थे जिस वक्त ये हुआ? हाँ, जब मैं था वहाँ पे ये जब वाक़या हुआ ये, और मुझे तमाम इंडियन मुझसे ताज़ियत कर रहे थे, मतलब जैसे लग रहा है मेरे पास आ रहे सब मुझसे अफसोस करने के लिए, और मुझे लग रहा था वाकई मेरे घर में हुआ है, ज़ाहिर है ये सब कुछ। मैं उनसे यही कह रहा था बस दुआ करो कि हालात ठीक हो जाए, और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था उस दिन। तो मेरे ख्याल में मैंने आधी, मतलब मैं रिकॉर्डिंग पे था, आधी रिकॉर्डिंग की, आधी मैंने बोला यार मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ होटल। और बिल्कुल दिल नहीं करता कुछ करने को, क्योंकि हमारा काम हंसाने का है, और हंसाने को दिल ही नहीं चाह रहा था, तो क्या हंसाए आदमी। चुपचाप मैंने बोला यार मुझे होटल छोड़ दो, मैं होटल जा रहा हूँ। तो ये इतना बड़ा वाक़या है। अभी भी मैं कल परसों से टीवी देख रहा हूँ पाकिस्तान में आके, जब वही झगड़े कि हम इस कोर्ट को नहीं मानते, उस कोर्ट को नहीं मानते, खुदा के वास्ते सारे कोर्ट एक धरे के धरे रह जाएंगे, कुछ कर लो अब वक्त है। ये बच्चे जो गए हैं ना, ये अगर हम एक कर गए हैं तो अब इसको बिखरने ना दें, और मिल के जो है ना इसका कोई हल निकालें और ख़त्म कर दें दहशतगर्दी। अब बहुत हो चुकी है, अगर मारना है लड़ना है तो मैं तो कहता हूँ इकट्ठे ही लड़ लें हम लोग, आओ इकट्ठे ही लड़ लेते, मार दो या तुम मर जाओ या हम मर गए, बहुत हो गया। अच्छा Who's your mother? When you saw that, क्या हुआ? साहिर जो कुछ देखा और महसूस हम नहीं कर सकते उस चीज़ को, इसलिए क्योंकि वो हमारे साथ बीती नहीं है। वो जो पेन है, वो जो कर्ब है, वो जो लॉस है, उसको अगर मैं यहाँ पे बैठ के कह दूँ कि मैं महसूस कर सकती हूँ तो मैं नहीं कर सकती। नहीं कर सकते बेशक। वो ही कर सकता है, कहते हैं जिस तन लागे सौ तन जाने। तो जो माँ, मैं उन बच्चों को जो बच गए, जो चले गए, जो माएँ जिनके बच्चे चले गए, और अब बच्चे जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, और वो जिस अज़्म के साथ कहते हैं कि हमने उसी स्कूल में जाना है, हम अपने ही पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, और जिन्होंने गलत किया है हम उनको मतलब अपने अमल से नेस्तो नाबूद करेंगे। आई थिंक उनके लिए हम छोटे छोटे बच्चों का बयान है कि हमारे सीने ख़त्म नहीं होंगे, तुम्हारी गोलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल, मतलब ये कोई कैसे कह सकता है, या कोई माँ सब्र के अल्फाज कह ही नहीं सकती। तो बस ये कि अल्लाह उनको सब्र दे, और इस वक्त में हम सबको इकट्ठे, असल में हम बेहिस हो गए हैं शायर। पता है क्या है, पहले क्या होता था, कभी अगर कोयटा में हुआ है, पेशावर में कुछ हो तो कराची वाला अच्छा वहाँ हुआ है, कोई मसला नहीं। अब पता क्या हो गया, अच्छा छठी गली में हुआ, हमारी गली तो महफूज है, ये हो गया। अब ऐसे अगर जिस दिन वो हमारी गली में आएंगे फिर हम अफसोस कर लेंगे सिर्फ। नहीं तो भाई इससे पहले कि यहाँ ऑनेस्टली मैं तो चूँकि वहाँ गया हूँ और मैं कल टिम्बर मार्केट के अंदर भी मौजूद था, आई डोंट थिंक हम अफसोस भी करेंगे। अफसोस नहीं करते, चंद एक लोग होते हैं जो अफसोस करते हैं। सच बोलना चाहिए, और मैं सच बोल रहा हूँ। हमारे मुल्क में हालात सही होंगे, 2015 शायद इससे भी बुरा होगा। आई एम रियली सॉरी। मुझे आपको ये नवीद देते हुए, ये खबर देते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ इट इज़, दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ इट इज़। एंड यू नो, हम यहाँ पर बैठ के जितनी भी बातें कर लें, उनको नहीं सुधरना है, वो कभी भी नहीं सुधरेंगे। और सवाल ये पैदा होता है कि यू नो हम आगे क्या डिसाइड करते हैं, हमने अपने लिए क्या सोचा हुआ है। हमने अपने लिए यही मॉर्निंग शो सोचे, ऐसे ही करना चाहते हैं तो आए ऐसे ही करते हैं। रोज़ाना ताज़ियत का एक शो करते हैं, रोज़ाना यहाँ काला पर्दा लगाते हैं, पीछे लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, और ताज़ियत के शोज़ करते हैं। यही शोज़ करें, बिकॉज ये हमारी लाइफ है, दिस इज हू वी आर। और मज़े की बात ये, वो भी प्रिटेंशंस है, ये ताज़ियतें भी हमारी रेटिंग्स के लिए हैं, टीआरपीज़ के लिए, बिल्कुल पैसे के लिए। हम जाते हैं एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश में होते हैं, सबकत कर ले जाने की कोशिश में होते हैं कि नहीं हमारे चैनल का नाम बड़ा हो जाए, हमारा चैनल रिपोर्ट कर दे, हम पहली मर्तबा वारदात पे पहुंच जाएं। ऐसा ये हमारी नेचर बन चुकी है। हम कैश करते हैं हर उस चीज को जिसको हम कैश कर सकते हैं, वो अच्छी है या बुरी है। अच्छी चीज को तो हम कैश करते ही नहीं है। कल मैं यहाँ पर एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ, दो मुबारकबादें। कल एक कांस्टेबल हैं मोहम्मद लतीफ़ साहब, उनको मैंने किसी की मदद करते हुए देखा। तो लतीफ़ साहब, इफ़ यू आर वाचिंग मी, आई लव यू मैन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव बहुत लोग दिखाते हैं, अच्छा भी दिखाना चाहिए। मैंने कल आपको वीडियो कैम नहीं किया, अगर मैं कर लेता तो मैं आज वो दिखा सकता था, बट बहुत बहुत शुक्रिया। इसने मुझे एक आइडिया दिया जो मैं आपसे लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। और दूसरा एक शख्स है मन्नान, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अना और सना का फॉलोअप लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मन्नान पेट्रोल डालते हैं और उन्होंने मुझसे कैटेगोरिकली पूछा, रुक के पूछा कि साहब भाई मुझे ये बताएं अना और सना ठीक हो जाएंगी। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगैन इफ़ यू आस्क मी कि हम कैसे शोज़ करेंगे, हम ऐसे ही शोज़ करेंगे, हम इसी तरह के शोज़ करेंगे। उसका रीज़न ये है कि हम खुद ठीक होना नहीं चाहते। हम उन्हीं लोगों को बार बार इलेक्ट करते हैं, आजमाए हुए को बार बार आजमाते हैं। छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद कुछ तरह मूड चेंज करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, आज के शो का फैसला आप नहीं करेंगे जब तक आज आप आखिरी चीज़ ना देख लें।
क्योंकि इस शो में एक आखिरी चीज मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद फैसला कीजिएगा कि हमने आज का शो कैसे किया। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वी राइट बैक। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। Very nice, very nice। 2015 में आज का अहम ऐलान, आप लोग जाते हुए शकील सिद्दीकी को घर लेके जाएंगे अपने। जी हाँ, फिर कहीं मुझे ले जाना, फिर कहीं खुद शिफ्ट हो जाना, और क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट द शो। और शकील भाई जो हैं वो आजकल इंडिया में रहते हैं, कम पाकिस्तान में रहते हैं, तो क्या लगता है? उसकी वजह है कि वहाँ काम मिलता है, यहाँ देते नहीं। तो वहाँ के कितने लोग यहाँ शिफ्ट हुए? मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल ये देखिए, मुझे वो बहुत प्यार से बुलाते हैं, मैं बहुत प्यार से जाता हूँ। कौन कौन प्यार से बुलाते हैं? अब मेरा काम हंसाना है। दुनिया में मुझे कोई बुलाएगा, हंसना है ना लोगों ने। वहाँ से भी यहाँ आता है चैनल, यहाँ हंस लें। मैं वहाँ जाके चाइना, मुझे चाइनीज है, मैं चाइनीज में जाके हंसाऊँ। 2-3 लफ्ज़ आते हैं, चीनी पाता हूँ, वहाँ खत्म। अच्छा, बस आपको ये आती है? मुझे तो बहुत ज्यादा आती है। आपको चाइनीज आती है? आइए तो आप कुछ भी बोलो, हम मान लेंगे। चैन चौ चाहे गाली हो। चाइनीज में पहली गाली सुनी है 2015 में मैंने इसके मुँह से भी। मैं बोलती हूँ ये लैंग्वेज अपनी बेटी के साथ, तो मुझे बार बार कहती मामा चाइनीज बोले। इसके लिए आपको दीवार पे नाक मारना पड़ेगा पहले, हल्का सा पुश करना पड़ेगा, यूं हल्के से। बस ठीक है, ये कॉन्टोरिंग हुई है। क्या हुई है? I have no idea what these people are saying. But anyway, महविश, how are you? कैसी हैं आप? खतरनाक ही है। आप वैसे बाकी खतरनाक है, खतरनाक इलाकों में क्यों जाती हैं आप? क्या वजह है? एक्चुअली चूज जब बंदा करता है तो देख के करता है कि हाँ ये बैर कर सकता है, ये सारी चीजें या नहीं। ये तो ऐसा तो नहीं करते, पाँव पड़ जाती है फौरन। मैं ऐसे ही आ गए थे गलती से, हवा इधर की थी, इधर निकल आई। नहीं, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। कौन कहता है मोटे लोगों में ताकत होती है? देख लो, धान पाने लेकिन हर जगह जाती है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं फिर भी सही हो गया हूँ। अंडरटेकर है। अरे ये तो गुस्सा कर गई। 2015 में गुस्सा तो आपको 2015 में पहला गुस्सा वही मेरे पे। नहीं, ये पहला नहीं था। पहला नहीं था। अच्छा आगा जी, क्या 2014 हमारे से बहुत कुछ लेके गया, 2015 क्या देके जा रहा है पाकिस्तान को? हस्ब मामूल, क्योंकि ये साल हैं 2015 सलामती के साल। तुम कभी इतने स्टिफ क्यों रहते हो? सही हो जाओ कभी। अभी सही हो जाएंगे, 2 मिनट भर बाद बैठ रहेंगे। इजाजत हो तो एक दुआ से। इजाजत है, इजाजत। बिल्कुल। दुआ देखो, दुआ एंड में करना प्रोग्राम। जल साहब, जल साहब। जल साहब के तालियां। मैं तो फैन हूँ भाई। सोनी दे नखरे सोने लग दे, सोनी दे नखरे सोने लग दे। ओ कैंडी बॉम्ब ऑफ दी जैम कैंडी, ओ जाने जाना कैंडी बॉम्ब ऑफ दी जैम कैंडी। ओए 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 बॉम्ब ऑफ दी जैम कैंडी, ओ जाने। जनरल साहब वो गाना था, इस परचम के साए तले हम एक हैं। तो बॉम्ब ऑफ दी जैम भी एक है। नो बिग डील। देखें, बेसिकली न्यू ईयर है, इसको न्यू ईयर रहने दे, 14 अगस्त ना बनाए। सही बात है, सही बात है, सही बात है। वो हम 14 अगस्त के ऊपर आते हैं, उसमें एक परचम के तो साथ जरा गाइए तो सही, जरा कैंडी पाओ है बजाए नहीं। सोनी दे नखरे सोने लग दे, सोनी दे नखरे सोने लग दे। ओ कैंडी पॉप अप दी जैम कैंडी, ओ जाने जाना कैंडी पॉप अप दी जैम कैंडी। ओए 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 ओए। थैंक यू। आइए भाई, न्यू ईयर हमने भी मनाया है। ये खवातीन की साइड में मुझे क्यों बिठा? जनरल साहब आप नॉर्मली मकबूल है खवातीन। आप मकबूल है। मैं पहले ही कहता था इसमें एक लड़का छुपा हुआ है, मकबूल नाम। आज इन्होंने एक्सेप्ट
कर लिया। इनके काम भी ऐसे हैं मकबूल वाले। अच्छा जनरल साहब ये बताइए, आप बगैर बुलाए आ गए? देखिए उमूमन हम जैसे लोग जूतों वाले बगैर बुलाए आते हैं, हमें कोई बुला नहीं सकता, लेकिन जब हम आ जाते हैं तो जाते नहीं हैं। जनरल साहब वैसे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। मुझे कोई कह रहा था आप शमसी तवानाई से चलते हैं, इतना एनर्जेटिक हैं। अच्छा आज मेरे पास एक हिंदुस्तान से दोस्त हैं जो आपके मेहमान हैं। हिंदुस्तान से मेहमान? हाँ जी। जी बुलाएं। नहीं अभी क्या मतलब बुलाएं, इतने आप क्यों हो रहे हैं? अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। मुझे लगा शायद कोई खातून है, खातून को पहले बुलाते हैं, लेडीज फर्स्ट। तो आपके साहब बने हुए, वरना मैं बहुत कुछ सुनाता हूँ। मैं इसीलिए तो मेरे पास मार्जिन ही यही है, वरना शकील भाई के सामने मैं बैठ नहीं सकता था। मेरे पास मार्जिन ही यही है कि मैं जनरल बना हुआ। मैं लोगों की मजबूरी से फायदा उठाता हूं। मैं आपकी क्या मेरे सामने क्यों नहीं बैठते? मैं क्या जनरल साहब की कुर्सी खींच लेता? क्या करता मैं? नहीं जनरल साहब की कुर्सी नहीं खींच सकते, मुझे लिटा दे। मैं आपका फैन हूं, ये बता दूं। एक बात मैं खुद भी कहना चाहता हूं, मैं तो कम से कम जनरल साहब का हमेशा से फैन हूं और हमेशा रहूंगा। अब इसके बाद क्या? बहुत बड़ा फैन हूं, अगर दुनिया में नंबर 1 फैन हूं। जनरल साहब अगर सच्ची वाले सुन रहे तो सुन लें, प्लास्टिक वाले तो सुन ही रहे। नहीं वो भी सुन रहे होंगे, आप साबित करें ना आप सबसे बड़े फैन हैं। मैं क्या करूं, मतलब ये तो आपको पता। मैं फैन हूं, दिल से फैन हूं, और उनसे बात भी हुई एक दफा। अच्छा बहुत मजे के आदमी है। अच्छा देखिए अब अच्छा मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान में आप बहुत मकबूल हैं, बावजूद इसके कि आप तनकीद करते रहते हैं हिंदुस्तान पे, वजह क्या है? देखिए बात दरअसल ये है कि हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं अच्छे भी हैं लेकिन बुरे भी हैं। अच्छा उसमें ये हुआ अभी वो फौजी ने बॉर्डर के ऊपर क्या हरकत की आपने देखा? नहीं मैंने इंडियन फौजी ने रेंजर वाले जो है हमारे उनको बुलाया, बोले इधर आओ यार न्यू ईयर है मिठाई लड्डू खाओ, बुलाया ठस ठस गोली मार दी, धोखे से मार दी। तो दिस इज बैड। इसकी आप तनकीद करें, अच्छी बात है उसको अप्रिशिएट करें, जो गलत है उसको गलत बोल दें, बोले वो ये चीटिंग है यार, मिठाई कह के क्यों बुलाया, बताते हम भी सामान लेके आते। ये गलत है। आप कैलेंडर वाली तस्वीरें दिखाने, देखो 2015 का कैलेंडर आया कैटरीना का, बंदा आ गया देखने के लिए। दिस इज बैड, रियली बैड। अच्छा जैसा कभी आपकी मुलाकात हुई कैटरीना से? कैटरीना जरीना से हुई है। ये सलमान वाली? नहीं रणबीर वाली। रणबीर वाली से नहीं, सलमान वाली से एक बार। अच्छा सलमान, मेरे पास आपके एक दोस्त हैं, मैं उनको बुला रहा हूँ। जी बुलाइए। और वो हिंदुस्तान से आए हैं और खुसूसन आपसे मिलने के लिए आए हैं। हिंदुस्तान से दोस्त, वेरी नाइस। आपसे मिलने के लिए आए हैं। आप भी फोर्स में हैं? जी बिल्कुल। वो भी फोर्स में हैं? जी बिल्कुल। आप भी बेतहाशा काम करते हैं, वो भी बेतहाशा काम करते हैं। आपको भी लोग दबंग कहते हैं, इनको सिगम कहते हैं। अच्छा अजय देवगन को तो नहीं बुला लिया गया? पता नहीं, आप देखिएगा, मैं फिर बताया। 1 2 3 अभी गो। पंजाब से आए इनका नाम समीउल्लाह यहाँ पर लिखा है। समीउल्लाह, SHO समीउल्लाह, SHO समीउल्लाह, SHO से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये माइक आपके पास है, जरा उधर बैठ जाइए, उधर बैठ जाइए। थैंक यू जी। मुझे आवाज़ यहाँ पर नहीं आ रही है, जाने की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। 1 2 3 अब हो गया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आपको जनरल साहब कैसे लग रहे हैं? कैसे जनरल साहब? रोड से लगेंगे अगर कोई आड़ी टेढ़ी बात की। हाँ क्योंकि आप इस वक्त मेरे अगेंस्ट फोर्सेज में बैठे हुए हैं, मैं बहुत गुस्से में हूँ, शदीद गुस्से में हूँ। सर न्यू ईयर पे भी गुस्सा? न्यू ईयर पे क्या होता है भाई? पार्टी होती है, रात को कर ली, आप गुस्सा? अच्छा ये अजय देवगन है ना? ये सियालकोट के अजय देवगन है या गन है, क्या है? नहीं ये अजय देवगन है। गन है, अजय देवगन। गन लगा हुआ है आपके साथ? नहीं लगा हुआ। गन अजय देवगन। तो यार कुछ गन वाले ले ली ना पुलिस वाले। आज हमारा मुकाबला है जनरल साहब का मुकाबला अजय देवगन साहब। एंड जनरल साहब आज आप दोनों का मुकाबला, देखें कौन जीतता है। क्या करना क्या है, मतलब फटा करना है, बात करनी है, गालियां देनी है? नहीं गालियां वालियां नहीं देनी। अरे गालियां वालियां नहीं देनी। नो प्रॉब्लम। गालियां वालियां नहीं देनी। नो प्रॉब्लम। प्यार से जीतना है, प्यार से जीतना है। ये लड़ाइयां खत्म होनी चाहिए। ये बताओ काजल के मोहब्बत की लड़ाई है, मोहब्बत की। क्या कह रहा है? काजल कैसी है? बेटी है वो। काजल नहीं है, काजोल है वो। काजोल है। हाँ। ये देखें, ये माशाल्लाह इंडिया से हमारी इस्लाह करने के लिए आए हैं। काजोल कैसी है? काजल, वो काजल आपने सही नाम लिया, वो आपके वक्त की एक पुरानी थी, अब बाकायदा वो आप जैसी हो गई है वो। थैंक यू। काजोल कैसी हैं? काजोल यार सही नाम है जनरल साहब। काजोल कैसी हैं? काजोल कैसी हैं? आप एक काम करो, अपना
गन साहब गोद में बैठ के इनके कान में कह दो इनको सुनाई नहीं दे रहा, वो तो कह रहा है सही है, 3 दफा कह चुका है। तुम नहीं उनसे उन्हें मेरा पैगाम दीजिएगा, ये शायर भाई से एग्री करेंगे। शायर भाई अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो बताइएगा, उन्हें कहिएगा तुम नहीं समझोगी अंजलि, कुछ होता है। क्या क्या करेंगे तुम नहीं समझोगे सर, ये दोबारा ना कराएं, आपको पता है मुझसे परफेक्शन नहीं है मुझे में। तुम नहीं समझोगी अंजलि, कुछ होता है। एक तो काजोल को एक तो आप पहुंचेंगे नहीं काजोल पे, और अगर काजोल इसको कभी किसी जिंदगी में किसी मकाम पे देखें तो प्लीज इसको माइंड मत कीजिएगा। या काजोल की डिबिया लेके उससे कह दें तुम कैसी हो। अब आप इस टेलीफोन कॉल से आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज हम हिजाबीज की बात करेंगे और उरूज जो है उन्होंने पर्दा फरमा लिया है, मतलब दुनिया से नहीं, अल्लाह ना करे दुनिया से नहीं, वैसे पर्दा फरमा लिया है। तो मेरे को यार उनकी बात रह गई थी बीच में। हाँ जी मैं भी सॉरी आपकी बात कॉल ले लेना यार, घर का शो है, एक कॉल लेते हैं, कॉल के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कितने का है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हु इज दिस? मैं मिसेस यूनुस बात कर रही हूँ। साहिर मिसेस यूनुस, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद। थैंक यू जी, नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी, बहुत 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 शुक्रिया, आपको नया साल बहुत मुबारक हो। और ये बताइए, कुछ जानना चाहती हैं अपने फ्यूचर के बारे में आगा बहिश्ती से? क्या नाम इनका? आगा बहिश्ती। अच्छा, जाए ना जाए नाम रख लिया आपने खुद तय कर लिया ये। हेलो आई डोंट नो, 2 आदमी लग के जा सकता है आपके साथ। अच्छा, नेक्स्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं असल दुआ करने के बाद फिर शुरू होता हूँ, इसलिए मैंने बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? मिसेस शाहिद। मिसेस शाहिद, अच्छा मुझे मिसेस शाहिद की यहाँ पर आवाज नहीं आ रही किसी को। मिसेस शाहिद बताइए क्या कहना चाहती है? नया साल मुबारक हो। नया साल आपको मुबारक हो। साहिर, अम्मा की तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आईसीयू में फोन किया था उन्होंने? नहीं, शी नोज माय मॉम इज नॉट वेल, सो दैट्स व्हाई। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? आप सबको नया साल मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। नाम क्या है? हिना नाम है मेरा। ऑल राइट हिना, क्या कहना चाहती हैं? बस साहिर भाई, आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं और मेरे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं कि अल्लाह ताला नया साल पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित करे। और थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉल करें जी। हिना के बाद एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। शकील भाई आप लीजिए शकील भाई जी। वालेकुम सलाम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, मेरे से नहीं बात करेंगे, आप ही करो भाई। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या नाम है? नए साल की मुबारक हो आपको भी बहुत मुबारक हो। नाम क्या है आपका? शाजिया। शाजिया, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये मुंह बाहर रखो। क्या करूं? मुबारक हो। अच्छा, हेलो, वो मैं कह रही मुबारक हो। खौफ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? मैं फातिमा बात कर रही हूँ। साहिर भाई, आप इतने हरफट मौला है। मैं इतनी मतलब बात की कि आपसे बात हो जाए मगर बात नहीं होती। बहुत जबरदस्त शो है आपका। आपने समा चैनल में आके चक लगा दिए, बहुत अच्छा समा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जल साहब आप गाना भी तो गाते हैं ना, कुछ हो जाए, आपको गाना हो जाए ना, गाना सुनाया हो जाए बिल्कुल। नहीं, अच्छा सा कोई खूबसूरत सा गाना उनकी याद में। चलें, उनकी याद में चलें, मैं शुरू करता हूँ, सब बोलिएगा। हाँ, सब डायरेक्ट बोले थे ना, ऐसे ही गाना भी सुना दीजिए। बस सही है, आप सब लोग मिलके मेरे साथ गाइएगा, मैं शुरू करता हूँ। आपकी आवाज याद में, ठीक है जी। अभी म्यूजिक नहीं, बाद में बीट पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? बीट पकड़ेंगे। किसके? कौवे की? ई माइनर के ऊपर। हाँ, ये देख लें, फिर एडवांटेज जा रहा है गिल भाई। नहीं, मैं पूछ रहा कौवे के कबूतर की किसकी बीट पकड़ेंगे? डिपेंड करता है। अच्छा, चले कि कौन फ्लाई जोन में। वैसे नो फ्लाई जोन है अभी। चलें, कुक 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 टोनो नो 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 टोनो नो नो नो। गाय मेरे साथ। मैं नहीं गा सकता, सॉरी। आजा जाए, फिर मैं दूसरा गाता हूँ। टुन 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 टुन। जुम्मा 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 जुम्मा। जनरल साहब, मुसलमानों का एक ही जुम्मा है, उसको भी खराब कर रहे हैं आप। यार, आधा तो हर हफ्ते है ना, एक हफ्ते करने थे।
आप हफ्ता एतवार रख लें, किसी पीर के दिन आ जाते हैं हम लोग सब मिल के आपके यहाँ। कह रहे सही है, इंडिया से एक और नसीहत आई, मैं एडवांटेज बस आपके गाने खत्म हो गए, मेरे गाने खत्म हो गए, ये आप गाने नहीं दे रहे लोग, मना नहीं आप गाइए ना आपको, लेकिन आप कोई तहजीब याफ्ता गाने गाइए कोई। फिर खत्म हो गए, वैसे कि फिर खत्म हो गए, शौकीन मिजाज है जनरल साहब। गजलें गाते हैं आप जनरल साहब। लेकिन भाई देखें भाई सीधी बात ये है, इधर तो मुझे माइक दो, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता कि जनरल साहब बैठे हो और आप चाहे उनकी कॉपी हैं जो कुछ भी हैं, बट यू नो जनरल साहब के लिए, जनरल साहब मैं आपके लिए गा रहा हूँ, मैं आपके लिए गा रहा हूँ, अमर सिंह, और मैं वो गाना गा रहा हूँ जो मेरा फेवरेट गाना है, एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी गा सकते हैं उसको साथ ही। हाँ, ये सब मिलके गाओ, इसका सवाब मिलता है। नहीं, इस गाने का सवाब किसको? इस गाने का कोई सवाब नहीं है। अच्छा, बट एनीवे जरा माइक खोल दीजिए ये प्लीज। हाँ, हियर वी गो। ये यार इनको किसी का खत है वो पढ़ ले जरा, एक मिनट डूबो। खत है गाना जलसा मैं आपके लिए गाऊंगा, हम सब मिलके गाएंगे इंशाअल्लाह, आपके लिए गाएंगे। इनके लिए नहीं गाएंगे, असल जनरल साहब के लिए गाएंगे। एक ही बात है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये नकली है। एक बात नहीं है, अगर वो होते तो मैं कभी उनका, अगर आप वो होते तो मैं कभी आपका फैन नहीं होता। हाँ, ये बात उनका मैं जरूर हूँ। ये बात। अच्छा, ये बताइए पाकिस्तान के लिए 2014 कैसा रहेगा? 15 है यार, 14 तो चला, 14 तो रिवाइंड कर ले। सॉरी 2015 में 2014 की हम पट्टियां करते रहेंगे, इस तरह 15 भी निकल जाएगा। अच्छा, क्योंकि मैं हमेशा प्रोग्राम में एक दुआ से शुरू करता हूँ और उसके बाद जायचा पाकिस्तान का दुआ फंसा हुआ जल्दी से और इसके अलावा तमाम जो जिसके बारे में भी पूछेंगे, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी वगैरह सब। जी तकिया मैं बोरो कर सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअह व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वाअन वतुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार आलम ये साल हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए और देखने वालों के लिए मुबारक करार दें। और पाकिस्तान के सबसे पहले तो इस बात पे तालियां के मुबारक करा, ऑनेस्टली इस बात के लिए तालियां पाकिस्तान के लिए, अल्लाह ताला जी। पाकिस्तान के जायचे बेमुताबिक 2015 मुश्तरी 7वें घर में होगा और ज़ुहल के 11वें घर में। 2 सितारे इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है। नहीं, मैं 7वें घर में होगा मतलब हम वो घर तोड़ देते हैं, क्या करें फिर? नहीं, वो घर नहीं, आप खुल के समझाए ना, खुल के समझाए, नहीं समझ में आया मेरे समझ। 7वें घर में कुछ 7वीं गली के 7वें घर में कोई रहता है, शायद वहाँ जाना पड़े। देखिए, सितारों के एग्जाम होते हैं, आसानी ये होता है कि जिस तरह इंसान अपनी घर को तब्दील, बहुत अच्छा घर अच्छा है। मैं जरा बताऊं, फिर उसके बाद आप इतराज कीजिए जो करना है। मैं क्यों करूं भाई, जब सही है। दोनों सितारे पाकिस्तान के ऊपर मौजूद हैं, जिसकी वजह से असम्बली के अंदर मसाइल की निशानदेही नजर आती है। अच्छा, और पाकिस्तान की जो इक्तिसादी हालात है वो बहुत बेहतर नजर आते हैं। आमीन। ठीक है, मगर ये मार्च अप्रैल तक मियाँ नवाज शरीफ के लिए कुछ मुश्किलात के साथ साथ परेशानियों की निशानदेही नजर आती है। उसके बाद और इसके अलावा पाकिस्तान उसके बाद बेहतरी नजर, उसके बाद मगर फिर भी मुश्किलात में ही रहेगा मियाँ नवाज शरीफ के जो सितारा है। मियाँ साहब की मुश्किलात नजर आती है। हमारे वज़ीर आज़म और तीनों सरहदों में, अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया की सरहदों में कशीदगी नज़र आती है 2015 में। बाकी अगर 2014 की निस्बत, आवाम की निस्बत देखा जाए तो पुरअमन नजर आता है। बताइए महंगाई कम होगी 2015? बहुत जबरदस्त तरीके से आलू के रेट बताइए जरा। महंगाई कम होगी, आलू के रेट बताएं। महंगाई कम होगी, किसके रेट बताएं? आलू के रेट बताएं। 2015 में आपने कहा महंगाई, आलू महंगा होगा, आलू महंगा होगा। चलें इंजमाम साहब के लिए हम दुआ करेंगे। और यकीनन मैं तुमको ना मुशर्रफ से, मैं इस वक्त, मैं मुशर्रफ साहब नहीं कह रहा, मैं तुम्हें वाकई अब मारूंगा। अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। हीरोज हैं हमारे, वो हीरोज हैं बिल्कुल। मैं के लिए बहुत सारी तालियां। इसको मारने का आसान तरीका बताऊं? आसान, चश्मा उतार लो, गेटअप निकल जाएगा, फिर मारना शुरू कर दो। नहीं, मुझे भी निकाल सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं निकाल। नहीं, जिस शख्सियत की निस्बत है इसको देखते हुए इसके एहतराम करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जर्नल जो है ना पाकिस्तान की शान है। उनको तो सलूट है यार, ये झूठा है। उसने पाकिस्तान को बनाया। ये देखें सच्चा शख्स, वो सत्य देवी। मगर एक बात बताओ, सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए प्रेडिक्शन है ये मेरी, सत्य में विजय थे। मुकदमात 2015 में खत्म हो जाएंगे और 2015 में मुल्क से बाहर भी चले नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? और जाते आएंगे, अपने काम से चले। एक सेकंड, जनरल साहब को मुल्क से बाहर जाना चाहिए? नहीं,
नहीं वो घूमने के लिए यार, नहीं लेक्चर देने के लिए। इसको तो कहा यहाँ से निकल जाना चाहिए, इस वाले को तो बोलो कमरे से निकल जाए। अच्छा अजय देवगन के साथ क्या होगा? काजोल का समझ नहीं आया, इनका मुझे समझ नहीं आया ये क्यों आए। काजोल का बताएं, काजोल का। ये चुपचाप आगे बैठ गए। काजल और अजय भाई की नकल करते हो, मिमिक्री करते हो? किसकी करते हैं मिमिक्री? तो मतलब क्यों पहन के आगे वर्दी, क्या था? समझ नहीं आया मुझे, मतलब नहीं मैं समझा नहीं। थोड़ा सा देखो, जैसे 50 बंद होती है ना, अजय देवगन भाई भी ऐसे बंद होते हैं। 50 बंद करके जाओ, ऐसे ही गर्दन हो जाती है। थोड़ा सा हल्का सा यूं कर लो, यूं करके बैठ जाओ, अजय देवगन तैयार। बिल्कुल है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शकील भाई, आप इधर से जवान शकील भाई लग रहे हैं। नहीं बा ऐसे ही, मैं चश्मा नहीं लगा हुआ ना मेरा, मैं मॉडरेट खाऊं। जवान शकील भाई नहीं सिर्फ उधर से, सिर्फ उधर से। नहीं तो वो जवान ही कहा ना, उसको कोई बुराई थोड़ी की। हर बात का जवाब तो इसको तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि सिर्फ दुआ काम करेगी, दवा काम नहीं करेगी। अच्छा जी, हमारे शो के बारे में बताइए, शुभ सवेरे समा के साथ 2015 इंशाल्लाह सुपुर जाएगा, हिट जाएगा। यहाँ बैठने ये हर शो में बैठ के यही कहते हैं, ये हर शो में बैठ के यही कहते हैं, सारे नंबर 1 है तो नंबर 2 कौन सा है? नहीं ऐसा नहीं है। सच बोलोगे, आज वहाँ जो खाला बैठती है उन्होंने भी यही कहा था, उसका शो नंबर 1 है। 2000 सच बोलोगे, अंगूर का गुच्छा तुम्हारा। मैं सामने देख रहा था जब बैठा हुआ था ना, मैंने कहा ये तो ऐसे खामोश बैठे हो जैसे कि कोई भीख मांग रहा हो, या नहीं कहते, या वो जैसे ऐसे बैठे हो जैसे कि कोई मेरे बारे में नहीं ऐसी बात नहीं, हमारे मुल्क का सरमाया है। मैं अल्लाह से भीख मांगता हूँ। नहीं वो नहीं था, मैंने कहा जिस तरह आप बैठे होते ऐसे, मैंने कहा यार इतनी शरीफ आदमी ये इधर क्या क्लासेस देता है। मैंने कहा मैं धोखा देकर मारता हूँ यार। आप सब छोड़े, मैं एक प्रेडिक्शन पूछना चाहता हूँ, शाहिद भाई की फिल्म का बताएं। मासूमियत में क्या कर रहे हो तुम? हाँ फकीर ने बोल दिया इसने यार। दरवेशों की तरह बैठे होता है। दरवेश। असल में हमारे वो तो उर्दू है। शायद भाई इस बंदे को आइडिया नहीं है इसने कौन सा बटन दबा दिया। नहीं अपना भाई, इसे बिल्कुल आइडिया नहीं है। पठान भी तो है ही है। इसे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं आपके एक प्रेडिक्शन पूछ सकता हूँ? जब ये बोलने लगा तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, मैंने कहा ये क्या बोलने लगे भाई साहब, मैं उसकी वो इज्जत ही कर रहा है, वो इज्जत ही कर रहा है, तुम बेइज्जती करा रहे हो। वो दिल से इज्जत कर रहा है। भाई साहब एक प्रेडिक्शन, उसने कहा ना बोलने लगा, ये समझो उसकी इज्जत है, तो ये बोलने लगा इसका मतलब वो इज्जत कर रहा है। अगर ये बोलता ना बोलने लगे ये तो ये बेइज्जती है। अच्छा जी जॉन साहब, आपको ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी है। मैं ब्रेक इधर से लूंगा। नहीं आप ट्रक में बैठ के ब्रेक लीजिए। अच्छा मैं ट्रक पे बैठ के, ये कमाल की बात है कि ये बात मुझसे एक ट्रक नहीं कही। अच्छा जी बहुत हंसाते हो तुम। नहीं मैं माजरत, मैं अगर थका नहीं तो बहुत हंसता है इस बात। मैं माजरत खाऊं, मैं माजरत खाऊं। ये मैं आपको बताते चलूं कि मुल्क इस वक्त अजीब। साहब ब्रेक लेनी है, जाना है। अच्छा बगैर मंजन बेचे? बगैर मंजन बेचे। अच्छा चलो ठीक है। Ladies and gentlemen, here we take a break. See you after a very short break. Here we go. This is for Jalal Saab. This is for Jalal Saab. Jalal Saab, if you're watching this is going out to you. और आपकी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. Here we go. हो सके तो मेरा एक काम करो. 1, 2, 3, 4. हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो. शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो.
शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। वेरी नाइस जी, आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। ला 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 ला, ला 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 ला। दिल तो पहले मेरे को नहीं आता, बिल्कुल मुझे भी नहीं आता। दिल तो पहली दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा। हो सके तो मेरा एक काम। आपसे नहीं क्या क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पास बैठो नजर से कलाम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। Alright, let's talk about। हाँ जी बोले। हो सके तो मेरा एक काम करो, ये खत जिसका है उसका नाम करो। नहीं हो सके तो मेरे काम करो। मैं जाके सिगरेट ले आऊँ? नहीं नस्तवाल ले आओ। अच्छा, ये आपने गाना जनरल साहब के लिए गाया था? मैंने जनरल साहब। सॉरी जी, मैं रिटायर हो गया हूँ, कोई काम नहीं कर सकता इंसान। वो शाम का एक पहर मांगते मैंने हैं। जनरल साहब के लिए गाया था, आपके लिए नहीं गाया था ये। वो भी रिटायर हो चुके हैं, समझे? अगर कुछ कर सकते तो वही ना चले जाते। जनरल साहब रिटायर होने के बाद भी बहुत कुछ कर सकते। हाँ माशाल्लाह। हाँ वेरी गुड। अच्छा क्या कह रहे थे आप आगा भाई से? यार ये पता है कि बताया ना, ये नस्वार पठान भाई, हमारे नस्वार यहाँ खाता है, ये पहला पठान जो ऊपर खाता है। इसका दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं करता भाई। अच्छा तो इससे चुप ही रहो तो बेहतर है, या अचानक कोई बात कर देगा तुम्हारे शो में तो कुछ पता नहीं भाई इस आदमी का। अच्छा ये बताओ आप जो सब आज कुछ खा पी के आए हो? नहीं, आप नकद दे दो, मैं खा लूंगा जाके। छोड़े आगा साहब, रहने दे। वैसे ही माशाल्लाह इतने सारे कलरफुल, ये बताएं ये इतने सारे कलरफुल घोड़ों का क्या मतलब होता है? इसमें ये आप बताएं ना। हाँ मैं बताऊँ। 2015 में पीला वाला घोड़ा काला हो जाएगा, काला वाला सफेद क्या होगा? देखें, ये इसलिए पहना है कि मैंने हमेशा भागते हुए जाना है। कहीं भी कोई मसला हो तो किसी घोड़े में बैठ के भागूंगा। ये कयामत की निशानियां आगा बेइज्जती कॉमेडी कर रहा है। उसने अपना नाम रख लिया ना बेइज्जती, अब जो भी करे वो जानो तो बेइज्जती। एक छोटा, अच्छा ये मुकाबला सब जारी है, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं। 1 मिनट ब्रेक बाद में लेना है। खुदा का वास्ता मेरा दुनिया में क्यों आया? ये अच्छी बात है, मुझे तो एडवांटेज है। अच्छा मैं, अरे भाई 1 मिनट मुझे ब्रेक लेना है। उसका पगार रुक जाएगा खाना। मैंने पहले ही कहा था कॉफी का कप खत्म होने दो, वो वापस आ जाएंगे। ब्रेक जाइए। सुबह सवेरे समा के साथ चलो बदलते हैं। 7वें सेमेस्टर में इन्होंने लिए हैं 550 में से 426 मार्क्स। ये माविया है, उसको एक ऐसी बीमारी है जिससे उसका पेट इतना फूल चुका है। अंकल ने सब टीवी देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि भाई मेरी तरफ से तो 5 लाख रुपए फौरी तौर पे माविया जमील को दो और ये सारे बंदोबस्त कराओ। बहुत शुक्रिया, हम सब की तरफ से
पूरी समा की टीम की तरफ से, हम सब की तरफ से तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये सितारा अच्छा है, वो मेरे रब की देन है, मुझे अपने अल्लाह से प्यार है। एंड ऑफ स्टोरी। आपको तो पता था कि ये मरीज है? लोग जो है रोज तरह तरह की बातें करते थे, ये तेल्स में मेजर है, क्या ऐसे जीने का हक नहीं है। पता चल गया कि इकबाल इकबाल होता है और इकबाल के साथ मोहम्मद लग जाए तो फिर कमाल होता है। ये पैसे का जहाँ तक ताल्लुक है रोशन सा कर दे तो वो अरेंज हो चुका। कैसे हुआ ये कहानी है। अब्दुल्ला की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला जो है मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हो गए हैं और आज उनके घर जाने का दिन आ गया है। सुना आपने, दुखों से भरी ये खुशियों वाली जगह है। समा ने ये काम किया, ये इनिशिएटिव लिया है कि समा ने महानूर को कहा है कि महानूर एक दिन के लिए न्यूज एंकर बनेंगी और वो न्यूज बुलेटिन बाकायदा ऑन एयर जाएगा। वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, ऑल वी केयर अबाउट इज महानूर। महानूर के लिए बहुत सारी तालियां। स्माइल अगेन ने बहुत कुछ किया है, हमने ये छोटा सा स्माइल अगेन के लिए किया। ये लीजिएगा और ये आप लोगों के लिए, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू and this is for you. 1 2 3 4 go. Yes. Music. तालियां। हमने जो कुछ किया है 2014 में वो आपको दिखाया है। शकील भाई, रमैया वस्तावया, रमैया वस्तावया, रमैया वस्तावया, रमैया वस्तावया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। रमैया वस्तावया, ये जरा मॉनिटर बढ़ाइए, मॉनिटर बढ़ाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने 2014 में, मैं नाम ले रहा हूँ जिन लोगों की इस शो पे जब वो आए हैं तो उनकी जिंदगी तब्दील हुई है। सबसे पहले बहुत सारी तालियां इसहाक के लिए। ये रक्षा ड्राइवर थे और इनको जॉब मिली। अब्दुल्ला हमारे पास आए थे, A+ अनीमिया था अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला की जिंदगी में चंद दिन रह गए थे, आज अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक हो गए, अपने घर जा चुका है। लेडीज एंड जेंटलमैन, माविया जमील, उसका लिवर खराब है, उसका इलाज होने वाला है मुंबई में, उसका वीजा इंडिया से आ चुका है। इसके लिए हमारी मदद की अल्ताफ हुसैन साहब ने, हमजा शहबाज शरीफ ने, रऊफ सिद्दीकी ने। माविया जमील के लिए हमने 70 लाख रुपए से ज्यादा जमा किए। अच्छा जी, और साथ साथ नौरोज खान के लिए बहुत सारी तालियां, जो कोयटा से सफर करके हमारे पास आया है अपने 4 बच्चों के साथ, जिनमें से एक बच्चे के पेट से खून बहता है और 3 की आंखें खराब है, उसकी बीवी की तबीयत खराब है, खुद उसको फालिज हुआ हुआ है। नौरोज के लिए बहुत सारी तालियां, तनाम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। याद रखिएगा, शोज हमेशा होते हैं और हमेशा होते रहेंगे, बट जस्ट रिमेंबर दिस, अगर मैं पाकिस्तान को तब्दील नहीं कर सकता बेहतरी के लिए तो मुझे ये शोज बंद कर देने चाहिए। हम हंसेंगे, हम गाएंगे, हम नाचेंगे, हम रोएंगे, हम इंस्पायर करेंगे, बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, सुबह सवेरे समा के साथ ऐसा ही शो है। और जी, इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात जो हम लोगों ने अचीव की है, जब हमने शो शुरू किया था तो उसमें हमने कहा था चलो बदलते हैं। थोड़ा सा म्यूजिक डाउन कर दिएगा। चलो बदलते हैं, हमने कहा था कि हम शुरू करेंगे। मुझे नहीं पता कि हम बदल सके या नहीं बदल सके, लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूं कि कल हम जब टिम्बर मार्केट गए हैं तो टिम्बर मार्केट में जो लॉस हुआ था उसमें हम सब वहीं मौजूद थे। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी और उस रिक्वेस्ट को गवर्नर साहब ने सुना। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि उनके गैस और बिजली के बिल माफ कर दिए जाएं। फिर मैंने एक रिक्वेस्ट की थी उनसे कि इनका अजाला हो सके, और आधे घंटे के बाद गवर्नर साहब का कॉल आया और गवर्नर साहब ने ये कहा कि जितने भी टिम्बर मार्केट के मुतासिरीन हैं
हम उनके गैस और बिजली के बिल को माफ कर रहे हैं। और साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि एक रिलीफ पैकेज उनको दिया जाएगा जो उनके तखमीने से, उनके खसारे से कहीं ज़्यादा बढ़ के होगा, और उसके लिए काम शुरू हो चुका। Like I said, इस सारे हंसी खेल में do not forget to watch till the very end, क्योंकि I'm gonna save something for last। एक ऐसी चीज़ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, एक ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। एक आपको तालियां बजानी है इसके लिए। Normally I get the credit because I'm the face of the channel, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, इसका फ़ख्र है कि मेरा ये चैनल मेरे साथ खड़ा है, और फ़ख्र है इस बात पे कि मेरी टीम जिसके साथ मैं काम करता हूँ। तो बहुत सारी तालियां इस चैनल के लिए, सुबह सवेरे समा के साथ के लिए, और मेरी उस टीम के लिए जो दिन और रात काम करके आपके लिए ये शो प्रोड्यूस करती है। बहुत सारी तालियां। ऑलराइट जी, ऑलराइट। अजय साहब ये लीजिए, अब तो कुछ बोल लो। तो वही बोलेगा, मैं अजय देवगन हूँ। अच्छा, थोड़ा सा पर्दे की बात कर लें, हिजाबीज की बात कर लें। आप मैं अविश से बात करना चाहता हूँ, मैं 2-3। आप बात करना चाहते हैं? मैं इसके बिहाफ पे, मतलब ये बताइए, ये जो आप करने जाते हो आपको डर नहीं लगता है? बताओ ना, लो आप वैसे तो पाकिस्तान की बेटी हो, क्यों डरोगी? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है। और बेटियां क्या बेटे क्या, सबको बहादुर होना चाहिए, कोई फर्क नहीं रखना चाहिए। और चूंकि लोगों के साथ जो हो रहा होता है वो भी हमारी तरह इंसान ही होते हैं, उस माहौल में रह रहे होते हैं, तो जब वो लोग जी रहे हैं तो हम क्यों नहीं जी सकते? प्रॉब्लम तो नहीं है, धमकी तो नहीं, धमकी कभी? धमकियां बहुत मिलती हैं, लेकिन माशाल्लाह से ही मेरा चैनल बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है। 3.5 साल हो गए और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जितना भी अचीव किया है पिछले सालों में। देख के ज्यादा खुश हो रहे हैं। ये ना अच्छी बात है, खुशियां फैलानी चाहिए। उनका नाम लेके आप अपनी बातें क्यों कर रहे हो? असल में अभी कुछ बकेगा। अभी जब ये ऐनक लगाया था ना, गिलासेस लगाया था, तो मुझे पक्का लग रहा था 2 रुपये दो बाबा। बच्चे मेरे पास तो आगा साहब एडवांटेज था, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है, तुम गए। देखो यार, तुम पठान भी, शकील भाई बच्चा है, साथ खून माफ भी तो है। शकील भाई छोटा बच्चा है। ये यहाँ भी नसवानी लगा था, ये नाक में लगाता है मेरे ख्याल में, बिल्कुल डायरेक्ट इसका दिमाग काम नहीं करता। आज वक्त है, आज पहला दिन है खान साहब। चलो अल्लाह तुम्हें। शकील भाई ने मुझे 2000 रुपए दिए थे, कहा था तू कहते रहना बख्श दे। आज मेरा थोड़ा स्टार्ट। अच्छा, हम थोड़ी सी हिजाबी से खान साहब का अपना मुंह नहीं लगता, आटा गूंद के रख दिया जैसे। मैं बात कर लूं थोड़ी सी। अच्छा, उसको लगा ऐसे ही, उरूज को ऐसे ही लगा। क्या लगा? आटा गूंद के रख दिया मुंह की जगह खान साहब का। अरे आगा सुन रहे हो क्या कह रहे हैं? कुछ एकदम तिलावत पे आ गए। नहीं तिलावत। ये देखो क्या कौन सी किताब, ये दिखाओ। ये 2015 की किताब है, मुंतखब मौज़ूआत कुरानी। वो अच्छा, ये किताब लेके चल रहे ऐसे बकवास कर रहे होते हैं। अच्छा जी, मेरे पास ये CD है, इट्स कॉल्ड हिजाबीज बाय अरूज आसिफ। और प्लीज डू टेल अस के हिजाबीज है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली 3 साल पहले जब मैंने हिजाब करना शुरू किया तो पाकिस्तान में कुछ हिजाब मिलते थे, मगर वो स्टाइलाइज्ड नहीं थे। पहले खिजाब मिलता था, अब हिजाब मिलता है। So I started designing hijabs, और right now I have online business www.hijabis.com। हमारा छोटा सा एक होम बेस्ड बुटीक भी है, और अब डिफरेंट सिटीज़ इंशाल्लाह, कराची में लेटर, मगर अभी फ़ॉरन इंशाल्लाह इस्लामाबाद में हम लोग शॉप्स लेकर आ रहे हैं, बट मेजरली हमारा ऑनलाइन बिजनेस। अच्छा, मैं तो अपने ऑडियंस के लिए कहूँगा और जो कॉलर्स हैं उनके लिए कहूँगा, उनके लिए क्या लाई हैं? जी बिल्कुल, जितनी कॉल्स आ जाएंगे उन सबको हिजाबीज की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। जितनी कॉल? जी, ऑल द कॉल। जितनी कॉल? ऑल द कॉल्स। अगर 20 कॉल्स आ रही हैं तो 20 कॉल। मतलब जितनी कॉल्स हम शो में ले रहे हैं। ओके, शो में ले रहे हैं। तो अब तक जितनी कॉल्स ली हैं उनको हम देने जा रहे हैं, और साथ साथ हमारे पास 1 2 3 4 5 है। किस किस को हिजाब चाहिए? नंबर बता दें, मैं भी कॉल कर दूं। जल साहब, आपको हिजाब की क्या जरूरत है? यार किसी को दे सकते हैं एज अ गिफ्ट। हाँ, अच्छी न्यू ईयर है, माशाल्लाह। शकील भाई भी बैठे हैं हमारे साथ, तो आप शकील भाई को नहीं मतलब इनसे भी पूछें, मेरी आंखों में हिजाब है, इनको दो 3 4।
So, अब और ये है कि कराची में इस वक्त आने का मकसद ये है कि 3rd and 4th को सैटरडे एंड संडे पीसी में हमारा एग्जीबिशन है, बिकॉज कराची से इतना अमेजिंग रिस्पांस मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन जो हमारा जा रहा होता है सामान, उसमें अगर 100 हैं तो 99% इज कमिंग टू कराची। मैं आपको दूंगा, आप जिसको चाहते हैं यहाँ पर दे दें। आप लोगों को शोर करना है, शोर करेंगे तो हिजाब मिलेगा। ये दिन आ गया, मैं भी हिजाब बांटेंगी। जहल साहब को दे रहा हूँ। जहल साहब जिसको चाहेंगे उसको दे देंगे। There you go, there you go, जहल साहब, बस इटालियन के लिए। नहीं, मैं खुद ही दे आता हूँ, मैं खुद ही दे आता हूँ। बॉम्बे हो अमीन नवे पूरे ये लीजिए। थैंक यू। क्या क्या कह रहे हैं मुझे बताइएगा तो। अच्छा ओके, आप हमने चला दिया स्टाइलाइज्ड बाय हिजाबीज ऑन, अच्छा स्टाइलाइज्ड हिजाब ऑन www.hijabis.com। थैंक यू। वेरी नाइस। आप खुद डिजाइन करते हो? जी खुद ही? जी, कुछ इंस्पिरेशंस हैं, बिकॉज बहुत इंस्पिरेशन आपको वेस्टर्न वर्ल्ड से मिलती है। ये जो फूल खुद ही बनाया तुमने? नहीं, खुद नहीं बनाया, मगर डिजाइन में है। जी, इट्स अ पार्ट ऑफ द डिजाइन। अच्छा, डिजाइन में। अच्छा आगा साहब, आप प्रेडिक्शन करते हैं। शकील भाई, आप आगा के बारे में क्या प्रेडिक्शन करेंगे? ये एक मासूम आदमी है, बिला वजह यहाँ आके बैठ गया। क्या मतलब है बिला वजह? इसको कहीं जाके मजदूरी करनी चाहिए, कहीं जाके रिक्शा उक्शा चलाना चाहिए था। अच्छा, खान साहब को आज 15 पहला दिन है, हमारा तो काम हमें आना पड़ रहा है। हंसता भी है यार ये। अच्छा, अजय देवगन के बारे में क्या कहें? ये इसके मेरे तो समझ अभी तक नहीं आया है। ये अगर पाकिस्तानी ड्रेस ही पहन के बैठता तो वही लगता, ये जो इंडिया के पुलिस की पहन के आ गया अपनी पहन लेता। अच्छा, मेरे जो असिस्टेंट है राजा, उनके बारे में शकील भाई ने बहुत अच्छा जुमला कहा था। राजा जरा इधर आना, जल्दी जल्दी भाग क्या। राजा के लिए बहुत सारी तालियां 2014 में। जी क्या कहा था आपने? मैंने कहा जैसे राजा की तरक्की रुकी है वैसे पाकिस्तान की तरक्की रुकी हुई है। पाकिस्तान और राजा दोनों मिलते हैं बहुत, लेकिन हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान इंशाल्लाह फिर उसी तरह का पाकिस्तान हो जाएगा जो हम चाहते हैं। अच्छा जी, कोई प्रेडिक्शंस पाकिस्तान के बारे में? देखिए, पाकिस्तान के लिए सबसे बढ़ के ये है कि यहाँ से दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी तकरीबन 2015। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। और अमन अमान बेहतर हो जाएगा और अफवाज पाकिस्तान मजबूत से मजबूत तर हो जाएगी इंशाल्लाह। और पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर हो जाएगा, करेंसी बेहतर हो जाएगी। अमरीश पुरी, पाकिस्तान में अमरीश पुरी नहीं है भाई। नहीं, इमेज क्या रहा है? इमेज। अच्छा, इमेज। आई स्वेयर मैंने समझा पाकिस्तान मुझे भी अमरीश पुरी लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 2015 पाकिस्तान के उरूज के साल है, क्योंकि इसका अदद 200 आपका साल है। मुबारक। ये आपका साल है, आप घर समेट के ले जाइएगा। आप बार-बार क्या करें, कहीं नहीं जाएगी। और माशाल्लाह पाकिस्तान नई छत डलवाई 2015 लिहाज से, और खुसूसन स्टॉक एक्सचेंज के लिए बहुत अच्छा है। स्टॉक एक्सचेंज के लिए चले अकील डैडी भी सुन रहे होंगे आपको माशाल्लाह। कौन? आपने इनके बारे में नहीं बताया, इनका 2015 क्या था? देखिए, अभी मैंने थोड़ा सा इसने एक हाथ की एक झलक दिखाया था। हाथ तो मैं नहीं देखता हूँ, नहीं देखते। और अलबत्ता इनके हाथ की एक लकीर में ये बातें है कि इसकी शोहरत दिन ब दिन बुलंदियों पर है, और ये एक हकीकत है। उसमें आपका भी हाथ होगा? नहीं, ये मैं एक हकीकत से बात बता रहा हूँ, क्योंकि हाथ इतना नहीं जानता हूँ, मगर फिर भी जो कुछ जानता है इस हवाले से। मुझे कई नजूमियों ने कहा है कि आप अपना हाथ मत दिखाएगा, तुम्हें दिखा देता हूँ सिर्फ। ये लकीर लाखों में एक होगी। अच्छा, और हकीकत है, मुनफरिद है इसकी हाथ की आपके लकीर। बारे में एक बात कहूंगी कि जो लोग लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने का बायस बने, उनको कभी जवाल हो ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसकी सेहत बहुत ठीक नजर आती है कि ये सबसे अच्छी बात इसने आज के शो में ये की है। दो अच्छी बातें करके बराबर कर देता, दो बुरी करके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक साहिर भाई, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। एंड आप लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, और दुआ करती हूँ ये नए साल में
हम लोगों को ये गम ना मिले, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। अच्छा एक बात बताऊं आपको, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं इसलिए ऐसा मौका और दुनिया में कहीं भी मुमकिन नहीं है। बस गमों के साथ साथ खुशियां भी मिलती हैं और खुशियों के साथ गम भी आते हैं। सो नो वरीज, नो वरीज। अच्छा ये मुझे बताइए, आपको हिजाबीज की तरफ से चाहिए, गिफ्ट चाहिए? जी जी, क्यों नहीं चाहिए। ऑलराइट देन, हम आपको कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, कुछ लोग मना भी कर सकते हैं। आज तक किया किसी ने? हैं? आज तक शकील भाई के अलावा किसी ने मना ही नहीं किया हिजाब का। अच्छा मैं आपको देने जा रहा हूँ हिजाबीज की तरफ से एक हिजाब। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास 8 टिकट्स हैं आप लोगों के लिए मूवी पीके के। किसको चाहिए? पीके के है, लेकिन आपको टिकट की जरूरत नहीं है। अच्छा एनीवे, मैं देखने के बाद पीजिएगा, ताकि पी के मत देखिएगा। अच्छा महविश, आप डू यू लाइक आमिर खान? आपका फेवरेट कौन है? कत्तरी। शाहरुख। तुम हंसने की क्या बात है? यार शाहरुख नहीं, ये आई लाइक आमिर खान। नहीं, मेरा फेवरेट रणवीर सिंह है। रणवीर सिंह, ऑलराइट। अच्छा ये बताइए, रणवीर सिंह है या कपूर है? नहीं, 2 हैं, एक रणवीर सिंह है, एक कपूर है। सिंह। अच्छा, रामलीला। हाँ राम जाने ठीक है, सब पता है। अच्छा ये शरारती हैं। 2015 में आप क्या करने वाली हैं? कुछ डिफरेंट है? कोई रेजोल्यूशन है आपका? हमेशा की तरह जो 2010 में रेजोल्यूशन थी वही 11 में भी थी, 12 में भी थी, 13 में भी थी और अब 15 में भी होगी। क्या रेजोल्यूशन है? माइकल जैक्सन की लाल वाली जैकेट खरीदेंगी। मैं शादीशुदा हूँ, 2 साल हो गए। मुबारक हो इनको। अच्छा हस्बैंड क्या करते हैं आपके? आई डिडंट नो। वो डायरेक्शन में, कमर्शियल डायरेक्शन का। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो कोई उनका रेजोल्यूशन है आपके बारे में? आप खाना बनाती हैं? नहीं, कभी कभी बना लेती हूँ, बट वो टाइम नहीं मिलता ना, ऑब्वियसली समा के साथ काम करना होता है। अच्छा दैट इज व्हाई, यही वजह। इसके अलावा कोई और वजह नहीं? आपको बनाना तो बहुत अच्छा आता होगा, राइट? नहीं सीरियसली मुझे बहुत अच्छा आता है, मुझे बेकिंग भी आती है। यू हैव एनी किड्स? आपके बच्चे? नहीं अभी नहीं। ऑलराइट रूज, आपके क्या प्लान्स हैं? प्लान्स फिलहाल हिजाबीज ही है। अरे मैं बात कर रहा हूँ, क्या हो गया पठान? बात तो करना है। वो एक्सचेंज कर रहे हैं कॉन्टेक्ट। यूके का वीजा दे रहा है। यार ये कैसी हरकतें हो रही हैं? शायर भाई यूके में रहता हूँ। यूके में रहता है ना। नहीं, उनका इल्जाम भी सुने, वो कह रहे मुझे छेड़ा है। वो कह रहा मुझे छेड़ा है। छेड़ा अच्छा मैं खान साहब को छेड़ के अपनी मौत बुलाऊंगा। मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूँ, मुझे पता नहीं ये शो कहाँ जा रहा है, स्पेशली ये दोनों जब साथ हैं। हम लोग यूके की तरफ जा रहे हैं दोनों। तुम क्यों अजय देवगन बोला भाई, अजय देवगन बोला। एक मिनट चुप हो जाए। बोलता है अजय देवगन करते क्या है? बोला 1 मिनट में आता हूँ, एक टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, बल्कि आप ही ले। नहीं इनको लेने बोलो, इनको खान साहब को। जी मैं ले लो। हाँ बोलो, क्या बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं रुखसाना बात कर रही हूँ। अच्छा रुखसाने में बदल गए आप। मेरा 2015 कैसा गुजरेगा? बहुत जबरदस्त गुजरेगा। एक साथ 5 बच्चे होंगे आपके। फैमिली शो है, लेकिन शायर भाई है, इसका ये मतलब नहीं कुछ भी बोल रहे हैं, फैमिली शो है। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, कॉलर ही भाग गया। आप इसको लगा कहीं गलत जगह मिल गया। इसने बोला इधर से अस्सलाम वालेकुम, रॉन्ग नंबर। अभी कॉल आप ही नहीं लेना था, इसके हिजाब बच जाए। एक और टेलीफोन कॉल है, ले जल्दी लो, जल्दी लो, उठ के ले लो। अच्छा ले लो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। शायर भाई हाँ हमारे ऐसी है, लेकिन ये मैं भी बात कर रही हैं। हैप्पी न्यू ईयर। देखिए आपने? नहीं उनको भी भरोसा मैं हूँ, प्लीज मुझसे बात करो। करें, इनकी ख्वाहिश है, पहली ख्वाहिश है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल लो भाई, इसको लग रहा है कहीं गलत जगह मिल गया। जी मैं हैप्पी न्यू ईयर टू यू। कैसी हैं आप? ठीक है। आवाज कट के आ रही है। अच्छा आई कांट हियर यू, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। कट के आ रही है। टीवी का वॉल्यूम बंद करें। कट के आ रही है, लई लेके बैठ जाओ, जोड़ के सुन लो। जी बोलिए। मेरा नाम सुमैया है, सिद्रा नहीं है। ऑलराइट सुमैया, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपको हम हिजाबीज की तरफ से गिफ्ट देने जा रहे हैं, गिफ्ट हम पर दे रहे हैं और आपको बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद हो। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हमारे पास न्यूयॉर्क की सेलिब्रेशन है, न्यूयॉर्क और न्यू ऑरलीन्स की सेलिब्रेशन है। थोड़ी देर के अंदर हम आपको वो भी दिखाएंगे कि टाइम स्क्वायर पे किस तरह से न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हुई है। आपका कोई रेजोल्यूशन है फ़हीम साहब? अगर मुझे कॉल है तो कॉल भी दे दीजिएगा। हाँ जी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। 1 सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो। अच्छा जी बताइए।
जरूर कि क्या बताऊं? रेजोल्यूशन आपका? अच्छा कुछ नहीं, जब से मैंने हिजाब करना शुरू किया है, बेसिकली लोग पूछते हैं कि क्यों किया है। सो द पॉइंट इज़ कि इफ़ यू आर अ मुस्लिम तो एक यूनिफॉर्म होता है हर इंसान का, यू नो, बीइंग अ मुस्लिम। बट उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आपके बिहेवियर में वो यू नो क्वालिटीज़ आए। मेरा जो रेजोल्यूशन है या जो भी है वो मैं ही चाहती हूँ कि मैं स्प्रेड करूँ अवेयरनेस रिगार्डिंग हिजाब, और इसको दकियानूसी चीज़ ना समझा जाए, बिकॉज आई थिंक हर लड़की को यू नो दे शुड लुक ब्यूटीफुल एंड इफ दे आर कवर्ड नहीं अच्छे लग रही हो तुम इसमें, ये कहाँ दकियानूसी है, तो महंगा फैशन है। एक बात जरूर है, और थोड़ा सा ये क्लैरिफिकेशन आप जरूर दीजिएगा कि हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं और कि पर्दा जो है वो यहाँ तक का होता है, तो वो थोड़ी सी आप जरूर क्लियर कीजिएगा। लेकिन ब्रेक के बाद हमें ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद इसको जरूर क्लियर कीजिएगा। देखिए एक बात जरूर है, हिजाब ज़रूर होना चाहिए, मैं बिल्कुल हक में हूँ इस बात के। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ आपको बाहर निकल के काम भी करना पड़ता है, लेकिन एक जो मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग ये है कि ये पर्दे कर लीजिए या ये पर्दा कर लीजिए या कोई और पर्दा कर लीजिए, जब तक आपकी निगाह में पर्दा नहीं है, आँखों में होता है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और असल में प्रॉब्लम ये है कि हम में से, और ये मैं सिर्फ पर्दे की बात नहीं कर रहा, एक छोटी सी सिंपल सी बात है। लाओज़े एक मुफक्किर था जिसने एक बात कही थी, और इसके बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे। उसने कहा था कि कायद बनो, आका मत बनो। Absolutely. हमारे यहाँ कायद कोई नहीं है, आका बहुत सारे। True. Very true. काश में चाहिए। बाकी काका है। अच्छा साहिर, before you go for एक the मिनट break, ब्रेक के बाद वापस आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। सच्ची बताया, आका है, बाकी सारे लोग काका हैं, और ये पब्लिक है काका है। एक छोटा सा काका ब्रेक, मेरा मतलब है छोटा सा आका ब्रेक, एक छोटा सा काका, काका को ही लेने, आप हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम एक छोटा सा काका लेते हैं। शकील भाई को एक गाना याद आ गया, शकील भाई शुरू करें। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, जून की बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, की बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। झूमती बहार है जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो कहाँ हो तुम। मेरे पास पीके के टिकट्स हैं, किसको चाहिए? खो रहे हो आज किस ख्याल में, मैं तुम्हारी याद लेके सो गई, मतलबी जहाँ मेहरबान हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। ऑलराइट, पीके के टिकट्स, शोर मचाना है। अजय देवगन साहब, आप एक पीके का टिकट दीजिए, एक पीके का टिकट दीजिए। क्या कर रहे हो? खोए हो तुम आज
किस ख्याल में हो दिल बसा एक हंसी की जाल में हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, पीके के टिकट्स आपको मिल रहे हैं। पीके के, अगर आपको पीके के टिकट्स चाहिए तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। नया साल मुबारक हो। हाय हाय, शो कर ले टेम्पो। खोए हो तुम आज किस ख्याल में। अच्छा सुनो, पीके का टिकट है, एक सवाल है शायद। हाँ जी बिल्कुल 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 बंदा जान की अमान पाऊँ तो एक हाँ जी बोलो इस महीने की बड़ी अच्छी है। इस महीने की तनख्वाह आपने देखी? मैंने बिल्कुल देखी। बहुत अच्छी फिल्म है। मैं समझ नहीं सका हूँ अभी तक आमिर खान ने टेप रिकॉर्डर गले में क्यों लटकाया हुआ। अगर मतलब कोई और ऑप्शन था नहीं, क्योंकि मैंने तुमसे तो नहीं पूछा था। अनफॉर्चुनेटली मैंने पीके के बारे में एक बात कही थी। हम पीके देख सकते हैं, हम पीके पे बात कर सकते हैं, हम पीके पे बहुत खुश हो सकते हैं कि बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन पीके जैसी फिल्म बना नहीं सकते हम। उसका रीजन ये है कि अभी हमारे दिल इतने बड़े नहीं हुए एक दूसरे के लिए। बिल्कुल ठीक है। हम बहुत सारी खयानत वाली बातें कर सकते हैं। हम ये बातें कर सकते हैं कि शकील साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन शकील साहब को पाकिस्तान में काम नहीं देंगे। शकील साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको आर्ट्स काउंसिल की मेंबरशिप नहीं देंगे। इनको इंडिया फनकार नहीं, वो तो जाहिर है। आप 3 साल पहले बन गया। एक छोटी सी बात है, 25 से मतलब 30 साल, 4 साल पहले बना है, 30 साल बाद। इससे ज्यादा हमारे लिए और जिल्लत की बात क्या हो सकती है शकील भाई? देखिए आपको कहते हैं ना कल्चर में एग्रीकल्चर के लोग बैठे हैं, क्या करें। नहीं ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। द इशू इज, देखिए द इशू इज कि हमारे दिल समझ का ताल्लुक कभी भी समझ का, और ये मैं कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जो शो को देखते हैं, बहुत शुक्रिया, आप सपोर्ट करते हैं। कल आपका एक कंसर्न जो था वो मुझ तक पहुँचा था और मैं आज उसको एड्रेस कर रहा हूँ। देखिए असल में इशू यही होता है कि समझ का ताल्लुक दिमाग से नहीं है, समझ का ताल्लुक दिल से है। जब आप दिल बड़ा करते हैं तो दिमाग खुलने लगता है, वरना मैंने बहुत ज़हीन लोगों को बहुत छोटे छोटे दिल का मालिक देखा है। अगेन एक हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो आज यहाँ आएंगे, आज वो नहीं आए। मैं चाहूँ तो मैं धज्जियाँ बखेर सकता हूँ। मुझे आपके बारे में जो पता है, अगर मैं वो कह दूं तो पाकिस्तान आने पे आपके पाबंदी लग सकती है, और कंफर्म प्रूफ के साथ। नहीं बात नहीं, लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता। मैं आपके नाम को भी प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ख्याल कीजिए ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोग जो आपकी मदद करते हैं, और एक बात याद रखिएगा मेरी, ये बात मेरी बहुत, इसको जहन में रख लीजिएगा, मैं पाकिस्तान से हूँ, और अगर कोई पाकिस्तान को कुछ कहेगा, आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दिस, आई एम नॉट गोइंग टू एवर लीव। ये बात मेरी तय है कि मैं जब तक हूँ जिंदा, सांस ले रहा हूँ, आप मेरे शो पे कभी नहीं आएंगे। यू विल नॉट सिट विद मी। मैं चाहूँ तो आपकी धज्जियाँ बखेर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो आपके बारे में वो बात कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए, लेकिन मैं करूँगा नहीं, मैं करूँगा नहीं, बिकॉज इट्स नॉट मी, दिस इज़ नॉट माई टीचिंग। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो मुल्क जो आपको इज्जत देता है, वो मुल्क जिसके लोग आपको सर आंखों पे बिठाते हैं, आप उनसे होते हैं, आप उनके अलावा कहीं और से नहीं होते। और आप कहीं और से हैं तो फिर अपनी सारी ज़रूरतें लेके भी कहीं और जाया करें, पाकिस्तान मत आया करें। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। यार आर्टिस्ट का नाम बताओ ना। तालियां तालियां आर्टिस्ट के लिए, तालियां छोड़ दीजिए भी, आप लाइटर मूव की तरफ चल। देखिए मुकड़े जेड़ा आर्टिस्ट का नाम है शकील सिद्दीकी। बता दिया। नहीं, आर्टिस्ट का नाम शकील सिद्दीकी नहीं, आर्टिस्ट शकील भाई तो नहीं, कोई चीज आपको नहीं मिल रही मारने के लिए, मैं देता हूं तकिया ले ले। भाई के बारे में अभी दोबारा, और मैं शकील सिद्दीकी के लिए तालियां बजवाना चाहता हूं। ये कहीं किसी शो पे, एक मिनट होना, ये किसी शो पे नहीं जा रहे थे, इन्होंने मना कर दिया था कि ये शो नहीं करेंगे। उसका रीजन अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये शो नहीं करेंगे, ना दुबई के शोज करेंगे, ना इंडिया के शोज करेंगे, ना पाकिस्तान के शोज करेंगे। यार मेरा शो बंद करवा रहे हो? नहीं, मतलब इंडिया के शो, इंडिया के शो ही कर रहा हूँ भाई, बात ये नहीं है। तुम मेरा काम ही बंद करवा रहे हो यार। दुबई के भी नहीं करेंगे। मैंने कहा 31 को मैं नहीं करूंगा। 31 को नहीं करूंगा। उसकी वजह ये है कि 31 का शो मैंने नहीं किया, उसकी वजह कि मुझे शो मिल रहे थे, दुबई का भी मिल रहा था और भी शो थे, इंडिया में मुझे था काम,
लेकिन मेरे को जो हालात जो हुए थे ना जो पेशावर में, उसके बाद दिल नहीं किया कि मैं 31st मनाऊँ। सही बात। मैं घर पे रह के मैंने दुआ की अल्लाह ताला से, या अल्लाह अब कोई ऐसा सानिया ना करना, अब हमें बर्दाश्त नहीं, नया पुराने जैसा ना देना। हाँ मतलब हमारे पुराना अब नहीं है ना, बर्दाश्त नहीं है। अच्छा बच्चे चले गए ना, मैं उनके कहता हूँ आज भी। अच्छा यार मैं आपको एक बात बताऊं यार, ये ज्यादती होती है अगर हम करें ना। शकील भाई इंडिया में काम कर रहे हैं, लाइफ ओके पे काम करते हैं और बहुत कमाल काम करते हैं। इंडिया इनको पूछता है, मानता है, जानता है, प्यार करता है। एक फोन कॉल थी और शकील भाई आ गए। तालियां। क्या बात। अच्छा जी एक मिनट, अब आहिस्ता आहिस्ता हम अपने शो के रैपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो कॉल लगेगी या नहीं लगेगी, अब तक हम जितनी भी कॉल अटेंड करेंगे हम और आज के पैसे भी नहीं लिए इन्होंने। शकील भाई ने मना कर दिया कि हम आज के पैसे बिल्कुल नहीं, ये अफवाह है। ये अफवाह है। नहीं ये अफवाह है। ये मेरा तो फंडा है। मैंने अब 31st मनाओ ना। मेरा मुंह 31st नहीं मनाया। नहीं मनाया ना, फर्स्ट। अब पहले दिन ही काम पे पैसा नहीं मिले ना, खुदाए का साल बर्बाद हो जाएगा। और यकीन जानना मेरा अपना भी लालच था कि साल के पहले दिन अगर काम आ रहा है पूरे साल आएगा, हाँ तो रोको, इसको मना नहीं। बिल्कुल सही बात है। और जो मिले ना आपसे कुछ कह रहे हैं, और ये तो आपको साल के पहले दिन तो ये भी मिले बराबर में जो आपके बैठे। बस पूरे साल मिलेंगे, पूरे साल मिलेंगे। एक जुमला, और मजे की बात ये 2 लोग बैठे आपके। अच्छा एक बात, लाशें बैठी हुई इनके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ यार, ये सुन लो भाई, ये आखिरी ख्वाहिश है। आखिरी ख्वाहिश तो अपनी जगह पर। इनके हाथ में जो चीजें हैं ना, अभी ब्रेक में फिर दिखाया था, फिलहाल आपका हाथ है तो उसमें एक खूबसूरत चीज है, ये हमेशा देने वाला हाथ है इसका हाथ में माशाल्लाह। ये बात बहुत क्लियर है। और अल्लाह आप दुआ करो कि अल्लाह मुझे देने वाला ही रखे अल्हम्दुलिल्लाह। और तरक्की के मराहिल इनके हाथ में मौजूद हैं और सबसे बढ़कर इसके हाथ में जो है, मुझे लगता है कि ये पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीता है। अच्छा क्लोज करें। ऐसा लग रहा है कि बहुत हैप्पी कपल हैं आप। बिल्कुल माशाल्लाह। सीरियसली आप दोबारा अब ये ना करना, ऐसा लगेगा इन्होंने अगर इसने कहते घूंघट मैं उठाऊंगा, मैं तो मर गया ना। और अगर इन्होंने उठा लिया तो मूंछों वाली को देना, तो मैं तो उठ ही लिया ना फिर। और लड़ाइयाँ भी ऐसी हो रही हैं आपस में जैसे हैप्पी कपल। नहीं मेरा एक पक्का दोस्त हो गया, यूके का वीजा का वादा किया इसने। इसका अपना लगा हो नहीं लगा, खुद ही हाथ लगा के देगा, ये ले जाओ। मैं होता हूँ यूके में। अच्छा मुझे, अरे यार तुम कहीं नहीं होते, छोड़ो उसको। ये अजय देवगन साहब के बारे में क्या मुस्तकबिल है इनका? मतलब क्यों बैठे हुए मेरे समझ में आया। सर मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरे साथ। अरे यार तो मैं मेरे घर आके बैठ जाता यार, यहाँ तो टाइम वेस्ट। मुझे रात को पता चला। अच्छा बताओ करते क्या उसके अलावा, इस वर्दी पहनने के अलावा क्या करते हो? कपड़े ही पहनते हो ज़ाहिर है घर के? काम क्या करते हो? माह रमजान में लोगों को जगाता है सुबह सुबह सहरी पे। ओह माय गॉड। अच्छा ये हंसा दोगे मुझे आज। क्या करते हो, काम क्या करते हो? सर मैं पेशावर से हूँ, साहिब भाई को पता है। पेशावर से? हर आदमी पेशावर से यहीं आके बैठ गया मेरे पास। और जो भी आया हुआ है वो साहिर भाई को पता है। ये क्या बात बंद करने की मशीन मेरे पास क्यों कह रहा है? नहीं मैं कसम से मैं गया। अच्छा जी हम ले रहे हैं एक बकवा नहीं ले रहे। बैठ जाओ आप बैठ जाओ। जी मैं पेशावर से हूँ। पेशावर से आया हो? अच्छा चलो। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पेशावर में चूंकि अब रेडियो भी जाने लगा है तो बहुत इंटरेक्शन जो है वो बढ़ गया मेरा। समर रेडियो जो है वो भी जाता है। बाय द वे मेरा समय पे 8 से 10 बजे डेली शो होता है मंडे टू फ्राइडे। और मज़े की बात ये, सबसे बड़ी बात ये, पेशावर एक बहुत पढ़ी लिखी जगह है, बहुत पढ़े लिखे लोगों का शहर है और कमाल शहर है। पेशावर ने जो कुछ बर्दाश्त किया है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अच्छा जी आपका फाइनल में कुछ कह रहे थे सर? अभी भी उन बच्चों का हौसला है कि वो लोग अभी भी कहते हैं कि हम कभी हार नहीं मानेंगे और स्कूल जाएंगे और इंशाल्लाह खुदा करे कि दोबारा ऐसे हादसे ना हो। हमारे सियासतदान इन बच्चों से सीख लें। ऑलराइट सर, योर मैसेज। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि होप फॉर द बेस्ट। शो खत्म हो गया? शो खत्म यार अब मजा आने लगा। मैं मेरी बात की भाई, मैं कह लूं? हाँ कह ले भाई। थैंक यू। होप फॉर द बेस्ट। मुंह क्या फिक्स करवा के आया घर से, अब सीधा हो जा। मुशर्रफ से निकला? नहीं मैं नहीं निकल सकता, आई एम सॉरी। आज मेरे उसी चीज की पेमेंट है। अच्छा। तो मैं कहना चाहूंगा होप फॉर द बेस्ट एंड प्लान फॉर द वर्स्ट। 250 मिल ही जाएगा। प्लान फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट एंड प्लान फॉर द वर्स्ट। हाँ बताओ। ये तो शकील भाई की तरफ से आ रहा है, तो उम्मीद अच्छे की रखें लेकिन बुरे के लिए तैयार भी नहीं। मैं विश हौसला रखें, उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ें और अच्छे की उम्मीद करेंगे तो अच्छा मिलेगा। प्लानिंग अच्छी कीजिए। रूज आपने पहले तो बताना है कि सैटरडे संडे कितने बजे है, कहाँ है, फिर उसके बाद अपना मैसेज। जी हिजाबीज़ का एग्जीबिशन है 3rd and 4th सैटरडे एंड संडे पीसी पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची सुबह 11 से रात 9 बजे तक।
ज़रूर आइए। और अगर आप साहिर के शो का मेंशन करके 1214 का कोड बताएंगे 1214 तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। और उसके अलावा आई जस्ट वांट टू से कि बहुत पॉजिटिव सोचें और लोगों की इज़्ज़त उस तरह से करें जैसा आप चाहते हैं कि आपको इज़्ज़त मिले। आगा जी मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान की बका के लिए हम सब इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ मिलकर और दहशतगर्दी का मुकाबला करें। और जब तक हम इत्तेफाक नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारे मसाइल ऐसे ही रहेंगे। थैंक यू जी। शकील भाई बेखुद भाई मैं यही कहूँगा कि हमारे में जो है ना अब मैं बर्दाश्त नहीं रहा एक दूसरे को बर्दाश्त करने का, तो बर्दाश्त करें और हर आदमी को चाहिए अपने सीने में कोई ऐसा कब्रिस्तान तामीर करें जिसमें अपने दोस्तों और दुश्मनों की गलतियों को दफन कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया लेडीज एंड जेंटलमैन, ये साल का पहला शो था। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मुझे नहीं पता कि ये साल पाकिस्तान के लिए कैसा होगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि पाकिस्तान के लिए साल जो भी होगा, अगर कुछ भी है, अगर कोई कैटास्ट्रॉफी होती है तो आप मुझे और हमारी टीम को वहां पाएंगे। आई ऑनेस्टली होप कि कुछ भी ना हो, पाकिस्तान का इस साल बहुत अच्छा गुजरे। मैं एक नज़म पे ये ख़त्म करूंगा जो आप देखेंगे। आई रिक्वेस्ट कि आप सबके सब खड़े हो जाएं और उस नज़म को ज़रूर देखें। आप सब भी खड़े हो सकते हैं, चौके। आप लोग नीचे वाले बैठे रहिएगा बिकॉज कैमरे का वो नीचे वाले बैठे रहिए ऊपर से। कौन कौन है बच्चे वो जो हैं? अबू बकर एंड बिलाल, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। आप लोग सिर्फ नीचे वाले जो वो खड़े हो जाएं, नीचे वाले सिर्फ खड़े हो जाएं, दैट्स इट। अबू बकर एंड बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। बस इतना याद रखिएगा, पाकिस्तान आपके लिए है, आप पाकिस्तान के लिए हैं। खुदा पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखे। आइए देखते हैं कि 2014 हमें क्या दे के गया। अगर सिर्फ एक सोच दे जाए कि 2015 हम सब मिल के बेहतर कर सकते हैं तो बस ये काफ़ी होगा। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। खुदा हाफिज, मुलाहिजा कीजिए। ऐ नए साल बता तुझ में नयापन क्या है, हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है। रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही, आज हमको नजर आती है हर एक बात वही। आसमां बदला है अफसोस न बदली है ज़मीं, एक हिंसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं। अगले बरसों की तरह होंगे करीने तेरे, किसे मालूम नहीं 12 महीने तेरे। जनवरी फरवरी और मार्च पड़ेगी सर्दी, और अप्रैल मई जून में होगी गर्मी। तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई। बेसबब देते हैं क्यों लोग मुबारकबादें, गालबन भूल गए वक्त की कड़वी यादें। तेरी आमद से घटी उम्र जहां से सबकी, फैज ने लिखी है ये नज्म निराले ढबकी। 2014 ने सानिया पेशावर किया, 2015 और उसके बाद आने वाले जितने भी साल हैं, खुदा करे कि पाकिस्तान को कुछ ना हो। लेकिन अगर हुआ तो याद रखिएगा, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। खुदा हाफिज़। अरे ख़त्म कर दिया। मैं एक बात कहना चाह रहा था तुम्हारे तवज्जो से कि ये जो हुआ ना पेशावर, इसको भूलने मत देना तुम अपने शो में। ये भूल जाती है हमारी कौम, इसको भूलने मत देना, याद दिलाते रहना ताकि ये इनको होश में रहें। ये